आज के इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन के चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कवर करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ बिंदु कवर किए थे, अब इस वीडियो में उससे आगे। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। The point at which the light rays coming from the objects meet after reflecting from the mirror is called an image. जैसे ही हम कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट AB का इमेज फॉर्म करें तो AB के B पॉइंट से हम एक रे लाएंगे, इधर कहीं जाएगी, ऐसे आएंगे, ये लौट जाएगी, तो यहाँ पर ये दोनों किरणें इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस B डैश पॉइंट पर A डैश यानी कि A डैश B डैश जो है वो हमारे AB का प्रतिबिंब यानी इमेज कहलाएगा और इसे हम दर्पण द्वारा बनने वाला वस्तु का प्रतिबिंब कह सकते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना के 4 नियम होते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 का उपयोग किया जाता है। There are 4 rules for the formation of an image by a mirror, out of which any 2 are used. दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना की कुल 4 नियम हैं। इन 4 नियमों में से हमें चारों नियमों का उपयोग कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर कुल 2 नियमों का उपयोग करेंगे। तो वो कुछ इस प्रकार है। रूल नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। The light ray incident on the mirror parallel to the principal axis passes through the focus after reflection. रूल नंबर 1 है कि हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल इंसिडेंट होने वाली रे दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर हमेशा फोकल पॉइंट को क्रॉस करती हुई जाएगी, यानी फोकस से जाती है। ये जो हम रूल पढ़ रहे हैं ये मूलतः कॉनकेव मिरर के लिए है। यदि हम कॉन्वेक्स मिरर में इनको अप्लाई करेंगे तो हमें वहाँ एक शब्द बदलना पड़ेगा, हमें वो बोलना पड़ेगा जाती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से हम थोड़ा एक शब्द बदल देंगे, मतलब लगभग वही रहेगा। रूल नंबर 2, फोकस से होकर दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। The light ray incident on the mirror through the focus passes parallel to the principal axis of the mirror after reflection. रूल नंबर 2 है कि फोकस से होकर दर्पण पर इंसिडेंट होने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में वापस चली जाती है। ये रूल नंबर 2 है, जो कि हमारी रूल नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है। रूल नंबर 3, वक्रता केंद्र की दिशा से आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। The light ray incident from the distance of the center of curvature returns back on its path after reflection. ये हमारा थर्ड रूल है कि किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते से आएगी तो वो दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से लौट जाएगी। ये हमारा थर्ड रूल हुआ। रूल नंबर 4, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई परावर्तित हो जाती है। The light ray incident on the pole of the mirror gets reflected following the rules of reflection. रिफ्लेक्शन का एक रूल होता है कि नॉर्मल की एक साइड से आने वाली इंसिडेंट रे नॉर्मल के दूसरे साइड से रिफ्लेक्टेड हो जाती है, यानी A से B पर आती है, C की ओर रिफ्लेक्टेड हो जाती है नॉर्मल की दूसरी तरफ से। चूंकि CP, जिसको वास्तव में हमें PC कहना चाहिए, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नॉर्मल की तरह बिहेव करती है, इसलिए यहाँ पर जो इस क्षेत्र में हम BN बोल रहे हैं वो यहाँ मान लीजिए PC है, इंसिडेंट रे AB है। तो यदि हम यहाँ बोले तो इंसिडेंट रे AP हुई तो वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड होकर BC डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि वो यहाँ पर B से मान लीजिए इस PB डायरेक्शन में जाएगी इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर यदि पोल पर कोई किरण इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करती हुई जाएगी। ये हमारा 4th रूल है। इस तरह से हमारे पास इमेज को फॉर्म करने के 4 यानी 4 रूल हुए। उनमें से फर्स्ट रूल हुआ पैरेलल आने वाली रेज फोकस से जाती हैं। सेकंड हुआ फोकस से आने वाली रेज पैरेलल जाती हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते से आने वाली रेज उसी रास्ते से लौट जाती हैं और ध्रुव पर आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के रूल्स का फॉलो करती हुई चली जाती हैं। इन 4 रूलों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। इन 4 में से हम केवल किन्हीं भी 2 रूल का उपयोग करके इमेज को फॉर्म कर सकते हैं।
प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। There are two types of image, virtual and real. दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। The virtual image formed by a mirror is always erect and cannot be obtained on a screen. दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। The real image formed by a mirror is always inverted and can be obtained on a screen. जैसे हमने यहाँ पर कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्म किया, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है और हमारा इमेज बना ए डैश बी डैश जो कि इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज कहलाते हैं। इनकी साइज डिफरेंट हो सकती है पर इनकी मूल विशेषता ये हमेशा उल्टे होंगे और इन्हें रियल इमेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इंटरसेक्ट पॉइंट पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियल में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। यदि हम इसी मिरर के लिए एक और चित्र बनाए जबकि हमारी वस्तु यहाँ कहीं निकट में हो, फोकस पीछे हो, ध्रुव यहाँ, केंद्र यहाँ, तो हमारे पास इस तरह से इमेज बनती है और हमें उस इमेज को यहाँ पर इमेजनरी रूप से फॉर्म करना पड़ता है ए डैश बी डैश, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट थी ए बी। तो इस तरह से बनने वाली इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज को वर्चुअल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो दोनों रेज हैं ये रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बस इंटरसेक्ट करती हुई लगती हैं, इसलिए इसे वर्चुअल कहते हैं। और यह रियल में इंटरसेक्ट करती है इसलिए इसे रियल इमेज कहते हैं। और पहचानने का तरीका ये है कि ऑल इन्वर्टेड इमेज रियल होती हैं और इरेक्ट इमेज वर्चुअल होती हैं। इन्वर्टेड इमेज जिन्हें हम रियल इमेज कह रहे हैं इन्हें हम किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं फिल्म के तरह, और जो भी वर्चुअल इमेजेस हैं जो कि हमें सीधी यानी इरेक्ट मिलती हैं ये हम देख तो सकते हैं पर इन्हें हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। Both real and virtual images of an object can be formed by a concave mirror. अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में छोटा, बराबर या बड़ा हो सकता है। The size of the image formed by a concave mirror can be smaller, equal or larger than the object. वस्तु की स्थिति बदलने पर अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी या वास्तविक तथा आकार छोटा, बड़ा या बराबर में परिवर्तन हो जाता है। When the position of the object changes, the nature, virtual or real, and the size, smaller, larger, equal, of the image formed by the concave mirror changes. यदि इस चित्र में हम देखें तो हम कॉनकेव मिरर के लिए चित्र बना रहे हैं। यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें वर्चुअल इमेज भी है, रियल इमेज भी है, छोटी इमेज भी है, बड़ी इमेज भी है। यानी कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, रियल इमेज भी बना सकता है, इन्वर्टेड जिसे हम रियल बोलेंगे और वर्चुअल जिसे हम इरेक्ट बोलेंगे। साथ में ये स्मॉल, इक्वल, ग्रेटर सभी साइज की इमेज बना सकता है। तो ये हमारे कॉनकेव मिरर की विशेषता है कि वो सभी तरह की इमेज फॉर्म कर सकता है। वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और छोटा होता है। For every position of the object, the image formed by a convex mirror is always virtual, erect and smaller. यदि हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म करेंगे तो फर्स्ट रूल होगा कि फोकस से आने वाली रे पैरेलल आने वाली रे फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। और थर्ड रूल यदि हम यहाँ फॉलो करेंगे तो ये होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते से आने वाली रे उसी रास्ते से लौट जाएगी। ये दोनों रूल के अनुसार रेज यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक इमेज फॉर्म होगा ए डैश बी डैश जो कि वर्चुअल है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट से छोटा है। अतः हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा इमेज बनाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शेष प्रश्न लेकर हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।